हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीव्स एंड एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीव्स। बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है ये, जिनके सिलेबस में कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं डाइकॉट लीव्स। डाइकॉट लीव्स जो होती है वो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है, मतलब इसका अपर और लोअर सरफेस जो है वो डिस्टिंक्ट होता है कलर में और फंक्शन में, दोनों में। तो अपर जो सरफेस होता है वो डार्क ग्रीन होता है और लोअर जो है वो लाइट ग्रीन होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। ठीक है। सो ये देखिए, ये जो है आपका ये डायग्राम है। दिस इज़ वर्टिकल सेक्शन ऑफ मैंगो लीफ जो है मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये आपको अपर एपिडर्मिस दिख रही है जो कि टाइटली पैक्ड बैरल शेप्ड सेल्स से बनी हुई होती है, और इसके ऊपर ये जो आपको एक सेकेंड लाइन दिख रही है ये क्यूटिकल को रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओके। नाउ नेक्स्ट जो आता है ये आपका पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है जो फंक्शनली डिफरेंशिएटेड होते हैं। नाउ ये जो ऐसे ये लंबे वाले सेल्स आपको दिख रहे हैं पैलिसेड लाइक, ये आपके पैलिसेड लेयर होते हैं, और इस लेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और ये भी जो है ये एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। तो यू कैन से व्हेन क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट और बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो नेचुरली इसका जो कलर है अपर सरफेस का ये हमको ग्रीन दिखता है, डार्क ग्रीन दिखता है। और ये जो है एपिडर्मल सेल्स जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर बनाता है। सो मेन फंक्शन इसका क्या हो गया, पैलिसेड लेयर का, इसको जो सनलाइट है इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो आता है ये वाला लेयर आता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको ये एयर गैप्स दिख रहे हैं और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि दूर दूर हैं, जिनकी वजह से ये एयर गैप्स होते हैं। तो ये वाला जो लेयर है इसको स्पॉन्जी लेयर या स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये जो है एयर गैप्स है यहाँ पर, और जो ये जो लोअर एपिडर्मिस है यहाँ पर स्टोमेटा है। तो ये इनका जो मेन फंक्शन होता है ये गैसियस एक्सचेंज होता है। सो यू नो वेरी वेल कि क्लोरोफिल और सनलाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके साथ में CO2 भी होता है, और जो इसके गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये स्टोमा जो है, ये जो ओपनिंग होती है यहाँ से ये रेगुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर एयर एंटर होती है जिसमें CO2 प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेटिक क्रिया में यूज़ होती है, और फिर यहाँ से जो गैसेस उत्सर्जित होती है जैसे ऑक्सीजन हो गया और वाष्प के रूप में पानी हो गया, ये सारी जो है जो एक्स्ट्रा होती हैं ये इससे बाहर निकल जाती हैं स्टोमा से। यू नो फंक्शन ऑफ लीफ इज़ फोटोसिंथेसिस और फूड प्रोडक्शन। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाइड होता है ना। तो ये आपको जो दिख रहा है पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये दोनों मिलकर के मीज़ोफिल कहलाता है या मीज़ोफिल टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि डाइकोटिलीडन्स जो होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस हमको वैस्कुलर बंडल का नहीं मिलता है। जैसे ये बाई चांस आपका मिडरिब है तो ये जो इसका जो सेक्शन है इसमें जो कंडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दिखता है, जाइलम फ्लोएम रहता है। और डाइकॉट है तो यहाँ पर कंपेनियन सेल्स होंगे और सीव ट्यूब्स होंगे, है ना। जाइलम में ट्रैकीड्स होंगे, ट्रैकिया होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित होती है। और ये जैसा छोटा है तो इसमें थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन एलिमेंट्स इसके यहाँ भी होता है।
तो इनका जो फंक्शन है ये वाटर कंडक्शन का होता है प्लस फूड कंडक्शन का होता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीव्स. ओके, फिर जैसे स्टोमेटा, एक चीज़ मैं स्किप कर गई थी, जैसे स्टोमेटा इसके लोअर सरफेस पर होते हैं तो ये हाइपोस्टोमेटिक कहलाता है. ठीक है, तो ये डाइकॉट लीव है. नाउ नेक्स्ट वन इज मोनोकॉट लीव. ना मोनोकॉट लीफ जो होती है वो आइसोबाइलैटरल होती है, सम द्विपार्श्विक पत्ती, और इसमें जो है पैरेलल वेनेशन होता है. तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आपको व्यवस्थित जैसे दिखते हैं, एक ही लाइन में आपको नज़र आता है. स्टोमेटा जो है इसके दोनों सर्फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके जो गार्ड सेल्स हैं वो किडनी शेप ना हो करके डम्बल शेप्ड होते हैं, और बुलीफॉर्म सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो डिस्टिंक्शन यहाँ भी है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में, लेकिन यहाँ पर मेसोफिल टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. इनमें भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और स्टोमेटा आपको दोनों सर्फेसेस पे मिलता है. और जो वैस्कुलर बंडल्स है, ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल है, इसमें एक डिस्टिंक्ट शीट होती है, वैस्कुलर बंडल शीट होती है, और ये क्रैंस एनाटॉमी वाले होता है. ज़्यादातर ये आपको फैमिली ग्रामिनी के सदस्य जो हैं उसमें ज़्यादा इनकी स्टडीज़ हुए हैं. एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, ये जो अपर एपी सर्फेस होता है, यहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, है ना. तो इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो ये क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती है, वाष्पोत्सर्जन की जब दर तीव्र होती है तो ये अपना जो इसका स्फीत दशा होती है या टर्जिड कंडीशन होती है उसको त्याग करके बाह्य सतह की ओर मुड़ जाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, क्योंकि एक बीजपत्री की दोनों सतह पर रंध्र होते हैं. इनको एम्फीस्टोमेटिक लीफ कहते हैं. ठीक है, ये इसके डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स है. नाउ व्हेन इट कम्स टू कंपैरेटिव और डिफरेंशिएशन, ओके, तो मेन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर पैलेसिड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में मेसोफिल डिफरेंशिएटेड होता है. ठीक है, यहाँ पर जो है मेसोफिल जो स्ट्रक्चर है ये अपन को नहीं दिखता है, एक जैसे दिखता है. पूरे सेल्स लगभग एक ही तरह के होते हैं, साइज़ में डिफरेंस इसमें हो सकता है. ठीक है, देन वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्रैंस एनाटॉमी शो करते हैं, और यहाँ पर जो है ये आपके नॉर्मल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, हालांकि बंडल शीट इसमें भी नज़र आती है. रेटिकुलेटेड वेनेशन होने की वजह से डाइकॉट लीव्स जो हैं उसमें वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है ये पैरेलल वेनेशन होने की वजह से ये आपको एक सुव्यवस्थित या एक लाइन में ऐसे दिखाई देते हैं या समानांतर दिखाई देते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स. Hope you have understood the topic. Do give it a like, and if you have not understood, then you can ask your doubts by commenting. Thank you for watching.